राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। शरद नवरात्रि के 9 दिनों में हमें माता रानी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपने इस वीडियो में। नवरात्रों के 9 दिनों का माहौल जो होता है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती है घर से। और यहाँ पे नहा धो के तैयार हो गई हूँ। मैंने भी 16 श्रृंगार किए, तो यहाँ पे लाल रंग का सूट मैं हमेशा पहनती हूँ। लाल रंग की पोशाक ही पहन के यहाँ पूजा में बैठती हूँ। तो सबसे पहले पूजा में बैठते के साथ ही हम करते हैं आचमन शुद्धि पवित्रता। तो यहाँ पे अपने आप को शुद्ध पवित्र करके ही हम ये पूजा का आरंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम पूजा में बैठते हैं तो हमें आचमन जैसे लेना चाहिए, वो दिखा रही हूँ। तो आचमन हमें इस प्रकार से लेना है, 3 बारी सीधे हाथ पे ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः का जाप करके। और फिर उसके बाद हम स्नान कराते हैं सभी देवी देवताओं को। तो यहाँ पे गणेश जी, गौरी और देवी माँ की मैंने जो तस्वीर मूर्ति रखी है उनको स्नान कराया। फिर यहाँ पे कलश को स्नान करा के हम यहाँ पे शुद्धि करते हैं। फिर यहाँ पे अपनी पूजा का आरंभ करते हैं। फिर उसके बाद हम दीपक को जागृत करते हैं। ओम दीपाय नमः, ज्योति नमः का जाप करके हम दीप प्रज्वलित करते हैं। फिर इसके बाद हम गणेश जी की पूजा करते हैं। सर्वप्रथम तो गणेश जी को हम 3 बारी रोली और सिंदूर का टीका लगाते हैं। इनको अक्षत अर्पण करेंगे। साथ में हम इन्हें जनेऊ और कलावा पहनाते हैं। तो वस्त्र पे मैं इनको कलावा पहना रहा हूँ, साथ में मैं इन्हें जनेऊ पहनाती हूँ। तो मैं रोज़ जनेऊ इनका बदलती हूँ। अगर आपने प्रथम दिन जनेऊ पहनाया तो आप उनको रख सकते हैं, नहीं तो आप अगर रोज़ बदलना चाहते तो रोज़ भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रोज़ जनेऊ बदलती हूँ गणेश जी भगवान जी का। तो आज मैंने यहाँ पे जनेऊ पहनाया है सफ़ेद रंग का, साथ में हरी दुर्वा दी है। हरी दुर्वा मैंने यहाँ पे 11 ली है। और यहाँ पे पूजा के लिए मैं पहले से तैयारी करके रख लेती हूँ, इसलिए मुझे ये सारी सामग्री मिल जाती है, जैसे पान का पत्ता, फूल और ये फूल माला। तो यहाँ पे पहले से इंतजाम करके रख लेना चाहिए। एक दिन पहले शाम के समय ले आइए, नहीं तो सुबह सुबह आपके पास आसपास मार्केट है तो यहाँ से फूल वगैरह मिल जाए तो आप ले लीजिए, नहीं तो आपके गमले में घर में मिले तो आप उन फूलों को भी अर्पण कर सकते हैं। तो देखिए गणेश जी भगवान जी को हम गेंदे का, गुड़हल का फूल अर्पण करते हैं। तो यहाँ पर गेंदे का फूल जो मैंने अर्पण किया है उसमें रोली, सिंदूर, अक्षत और कलावा लेके साथ में इत्र को डाल के अर्पण किया। तो गणेश जी भगवान जी को फूल जरूर अर्पण करना चाहिए पीला। तो यहाँ पे पीले में मैंने गेंदे का फूल लिया। और देवी माँ को अर्पण करने के लिए यहाँ पे मैंने गुलाब का फूल लिया, जिसमें रोली, सिंदूर, अक्षत और पीला सिंदूर जरूर रखना चाहिए। देवी माँ गौरी को अर्पण करने के लिए इत्र भी अर्पण किया है। तो यहाँ पे गौरी माँ की स्थापना जो मैंने की है उनको भी मैंने फूल अर्पण किया है। तो यहाँ पे अब हम कलश की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे कलश की, अखंड दीपक की रोज विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, जैसे हम सभी की करते देवी देवता की, इसी तरह से हमें कलश की भी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे पूजा के जो नियम है फूल अर्पण करने के, वो सारे वही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। गणेश जी भगवान जी को जैसे किया वैसे हमें कलश की भी पूजा करनी होती है। कलश पे भी आप रोज़ एक फूल अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से फूल भी अर्पण जरूर करिएगा। तो यहाँ पे विधि पूर्वक हमें कलश की और अखंड ज्योत दीपक की पूजा करनी होती है रोज़ अपने पूजा नियम में। तो यहाँ पे नवरात्रों में रोज़ इस तरीके से हम पूजा करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं। और उसके बाद मैं देवी माँ की नई माला पहना रही हूँ। तो पुरानी माला को बदल के हम नई माला पहनाते हैं। और ये जो माला जितनी भी हमारी इकट्ठी होती जा रही है उनका बाद में हम दिया बाती बनाते हैं। तो इनकी धूप बत्ती अग्यारी करने के लिए मैं गूगल लुबान बनाती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे हम ये फूल यूज़ करते हैं बाद में। और यहाँ देखिए कितना सुंदर मेरे गमले में ये फूल खिला था गुड़हल का। तो यहाँ पे मैंने देवी माँ के चरणों में ये अर्पण किया, रोली, सिंदूर, अक्षत और कलावा रख के माता रानी के चरणों में ये फूल अर्पण किया। और माता रानी को ये बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए यहाँ पे गुड़हल का फूल जरूर अर्पण करना चाहिए अपनी पूजा में। नवरात्रि के 9 दिन में जो माता रानी को अर्पण करती हूँ वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे विशेष चीज़ माता रानी को ज़रूर अर्पण करनी चाहिए 9 दिन तक। तो माता रानी को पान का पत्ते पे ये भोग प्रसाद ज़रूर अर्पण करना चाहिए नवरात्रों में। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें लिए मैंने। यहाँ पे सुपारी, लौंग, इलायची, साथ में हल्दी की गांठ, बताशे, गुड़, पंचमेवा, दक्षिणा और शहद लिया है। तो ये सारी सामग्री पान के पत्ते पे रख के अर्पण करते हैं, साथ में मंत्र का जाप करके। तो ये नवरात्रों के 9 दिन हर रोज़ हमें ये सुबह के समय पूजा में ज़रूर अर्पण करना चाहिए। सबसे पहले पान के पत्ते को शुद्ध कर लिया। और ये पत्ता जब आप ले तो ध्यान रखिएगा कि ये कटा-पटा ना हो, अखंडित ना हो, इसके पीछे की डंठल लगी होनी चाहिए। तो ये साबुत पान का पत्ता लेंगे, जिसके ऊपर हम बनाते हैं स्वास्तिक। स्वास्तिक रोली से बनाते हैं और स्वास्तिक बना के रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ हम ये स्वास्तिक पूरा बनाएंगे। फिर उसके बाद एक एक करके सारी सामग्री अर्पण करते हैं। और जब हम ये माता रानी के चरणों में अर्पण करते हैं ना, तो हमें एक माला का जाप जरूर करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जब हम ये भोग प्रसाद देते हैं तो मंत्र का उच्चारण के साथ ही ये भोग प्रसाद दिया जाता है नवरात्रों के 9 दिन तक।
आपने दुर्गा सप्तशती में नवारण मंत्र पढ़ा है तो नवारण मंत्र पढ़ के आपको एक माला का जाप करना चाहिए नवरात्रि की पूजा में रोज़। अगर आप रोज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते तो आप ओम दुर्गाय नमः का जाप करके सिर्फ दुर्गा का जाप करके दुर्गा नाम ले सकते हैं। नहीं तो नवारण मंत्र पढ़ के आपको ये माता रानी के चरणों में ज़रूर भोग प्रसाद देना है। इससे माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न होती है, इनकी कृपा हम पे बनी रहती है। नवरात्रों में इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा हम पे हमारे घर पे बनी रहती है। इसलिए नवरात्रों की पूजा में माता रानी को इस प्रकार से भोग प्रसाद दिया जाता है इनके चरणों में। और यहाँ पे ये माता रानी के भोग प्रसाद उनके चरणों में रखने के बाद मैं यहाँ पे एक माला का जाप करती हूँ। तो माला का जाप मैं नवारण मंत्र के द्वारा करती हूँ। और ये जब माला का जाप करते हैं ना तो हमें माला का जाप हमेशा गोमुखी के अंदर रख के करना चाहिए, या रुद्राक्ष की माला हो आपके पास स्फटिक की, या फिर आप कमलगट्टे की माला लें। इन तीनों में से कोई सी भी माला से आप ये माला का जाप कर सकते हैं नवरात्रों की रोज़ पूजा में। साथ में हमें दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए, और दुर्गा चालीसा के साथ यहाँ पे मैं अपने घर पे पढ़ती हूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो नवरात्र के 9 दिन मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, नवारण मंत्र का जाप करती हूँ, साथ में दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। तो ये पूजा विधि नवरात्रों के 9 दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए अपने घर पे। दुर्गा सप्तशती पुस्तक पढ़ने से पहले हम धरती को प्रणाम करते हैं, धरती पे संकल्प लेके हम ये अपनी पुस्तक को रोज़ आरंभ करते। तो यहाँ पे ये जो मेरा रोज़ का नियम है ना नवरात्रों में, मैं इसी प्रकार से पूजा विधि करती हूँ। और अपनी पूजा जो मैं करती हूँ मेरी 1 से 2 घंटे की पूजा होती है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से आराम से बैठ के ये पूजा नवरात्रों की करती हूँ। ये नवरात्रों की पूजा मैं बहुत सरल तरीके से अपने 9 दिन करती हूँ और आप सभी के साथ अपने चैनल पे ये वीडियो लेके आती हूँ। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करना मत भूलना। आप सभी के साथ मैं ऐसी पूजा पाठ के वीडियो लेके आती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नवरात्रि के वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय माता की।